हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज हम लोग को ट्रायल बैलेंस का ऊपर या लेजर पोस्टिंग का ऊपर थर्ड क्लास ए है। इनफैक्ट ए लास्ट क्लास है। आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कोई बिजनेस का अगर ओपनिंग बैलेंस लेके अगर हमको काम करना है तो हम लोग को उसको लेके कैसा डील करेंगे या कैसा लेजर पोस्टिंग होकर के कैसा करके फाइनल एक तो ट्रायल बैलेंस आके हम लोगों का सामने खड़ा होगा। क्योंकि इसका पहले तक हम लोग को जो कुछ भी किए हैं उसका मेन टारगेट ये था कि कोई एक बिजनेस, टारगेट नहीं, वो बिजनेस क्या कैश इंट्रोड्यूस से चालू हो रहा था, उसके बाद जाके उसका ट्रांजैक्शन चल रहा था। लेकिन अगर कोई बिजनेस सालों से चलते हुए आ रहा तो उसका तो कोई पर्टिकुलर एक तो डे में अगर उसका बैलेंस निकालने का कोशिश करेंगे, वो उस रोज का उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, नेक्स्ट डे का हम उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो जैसे कि कोई एक बिजनेस में, जैसे कि कोई एक जर्नल एंट्री से ये चीज़ को हम शुरुआत करते हैं। कोई एक बिजनेस में सोच लीजिए कि क्लोजिंग बैलेंस है कैश, सपोज सोच लीजिए कैश टोटल 80,000 है, 80,000 डेबिट बैलेंस कैश का। इसके बाद जाके आपका बैंक में एसबीआई में मान के चलिए कि टोटल 20,000 है, तो 20,000 एसबीआई में हो गया। इसके बाद जाके जैसे कि मशीन का वैल्यू हो गया आपका 40,000, तो मशीन का वैल्यू 40,000 यहाँ पर लिख दिए। और जाके कोई एक कस्टमर से, मोहन बोल के कोई कस्टमर है, उससे उसका मिलना है कितना ना, 60,000 रुपीज़। ओके, टोटल 60,000 रुपीज़ उससे उसको मिलना है। ठीक है, और जाके और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा ना, एक तो बैंक लोन लेके रखे हैं, तो नेचुरली बैंक लोन बोलने से क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, टू बैंक लोन हो गया आपका कितना ना, सपोज 30,000। और जाके कोई एक पार्टी को देना है, किसी को पैसा देना है, जैसे कि सोच लीजिए कि सोना लिमिटेड करके, सोना लिमिटेड इसको देना है कितना ना, इसको देना है टोटल 15,000। ठीक है, अगर इतना तक भी कोई इंफॉर्मेशन दे के छोड़ देता है तो ये सारे जो बैलेंस है, अभी तक जितना भी बैलेंस, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस लिखे हैं, ये सारे बैलेंस का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जाके अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी मिलता है तो हम लोग क्या सोच लेंगे, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन या एज पर अकाउंटिंग रूल हम लोगों का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज इक्वल तो होना ही है। तो यहाँ पर ए जाके टोटल 45,000 का हो जाता है, और इस तरफ ऐड करने के बाद जाके टोटल जो कैपिटल निकल के आता है, तो बाकी का जो अमाउंट होगा जो क्रेडिट करना है नेचुरली वो कैपिटल का ही होगा। तो कैपिटल टोटल कितना, 1,55,000। ठीक है, ये कैपिटल, ये तो हम लोग को सिंपल एक तो अगर इसके बाद जाके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ऐसा ही हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो इसके बाद जाके ये जो सारे जो बैलेंस है, ये बैलेंस बोलने से जनरली हम लोगों का जैसे कि मान के चलिए कि ईयर एंड में ये किए हैं, हम लोगों का ईयर एंड कब जाके होता है ना कि 31 मार्च को अगर ईयर एंडिंग होता है तो तब जाके 1 अप्रैल हो गया हम लोगों का ईयर का स्टार्टिंग। ओके, तो ये सारे जो भी बैलेंस आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जाके 31 मार्च का है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग। तो तब जाके 1 अप्रैल को इसको ही हम लोग बोलेंगे कि ये सारे ओपनिंग बैलेंस, या लेजर पोस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचेंगे तो ये लेजर पोस्टिंग का सिंपल ए जाके क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये सारे क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग पोस्टिंग कैसा करके करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे कि टोटल 4 या 6 अकाउंट मेरे को खोलना है। तो 6 अकाउंट में सबसे पहले ये सारी चीज हम पोस्ट कर देते हैं कि कैश में कितना डेबिट बैलेंस है ना, कैश में टोटल डेबिट बैलेंस है 80,000। ओके, इसके बाद जाके एसबीआई में कितना बैलेंस है ना, एसबीआई अकाउंट में लेजर में कितना हो गया ना, 20,000। ठीक है, ये भी एक डेबिट बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक तो चीज आप लोगों को जरूर हम बताना चाहते हैं कि जर्नल का मतलब क्या होता है। जर्नल से हमको खाली इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये पर्टिकुलर लेजर का बैलेंस मेरे को डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। आखिर में जाके तो डेबिट क्रेडिट हम लोग लेजर में जब जाके पोस्टिंग करते हैं तभी जाके ये सारी चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ है सारी चीज़ ओपनिंग है, तो एक एक करके पहले हम लोगों ने इसको पोस्टिंग करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक तो चीज़ तो बहुत अच्छा ढंग से मालूम हो जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ का जो ओपनिंग बैलेंस है
वो ओपनिंग बैलेंस बोलने से हम लोग उसको कैसा करके नीचे लाके उसको खड़ा करता है कि बॉट डाउन करके, ठीक है। ये सारे बॉट डाउन वाला चीज़ है। सीडी उसके बाद जाके बीडी जो करते हैं। बाय द वे एक एक करके पोस्टिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मशीन का कितना हो गया ना, मशीन का हो गया यहाँ पर मशीन का हम ऊपर में थोड़ा कर ले रहे। तो मशीन का हो गया कितना ना, मशीन का डेबिट बैलेंस हो गया 40,000। ओके, मशीन का डेबिट बैलेंस 40,000। ओके, अच्छा इसके बाद जाके मोहन का बैलेंस कितना ना 60,000। तो यहाँ पर जाके मोहन अकाउंट कर ले रहे ना, इसका भी डेबिट बैलेंस कितना ना 60,000। ओके, तो 60,000 डेबिट बैलेंस पास हो गया। अच्छा इसके बाद जाके जो भी कुछ भी है ये सारे तीन ही लेजर बोलने से हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट के तरफ इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। तो पहले बैंक लोन, तो ये जाके हो गया बैंक लोन, ठीक है। बैंक लोन कितना का 30,000। तो बैंक लोन यहाँ पर 30,000 लिख दे रहे, 30,000। अच्छा इसके बाद जाके सोना लिमिटेड को कितना देना है ना 15,000। ये भी एक क्रेडिट बैलेंस है, तो 15,000 यहाँ पर जाके लिख दे रहे, ठीक है। और जाके कैपिटल, ठीक है, कैपिटल यहाँ पर कितना हो जा रहा ना, कैपिटल यहाँ पर जाके क्रेडिट बैलेंस 1,55,000। ओके हो गया। तो ये सारे पोस्टिंग हो गया। अभी जाके देखिए डेली का काम चालू होगा। ये बैलेंस तो प्रीवियस ईयर का सारे बैलेंस है। डेली काम जैसा कि सोच लीजिए कि एक तो परचेस किए, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना का ना परचेस किए ना 30,000 का परचेस किए। ओके, फिर जैसा कि मान के चलिए कि यहाँ पर जाके मोहन मेरे को कुछ पैसा दिया, ठीक है। ये जो मोहन जो संडे डेटर्स था, मोहन मेरे को कितना पैसा दे दिया ना 30,000 दे दिया। वो जाके चेक दिया, तो मेरा SBI अकाउंट डेबिट टू मोहन कितना हो गया ना, ये भी जाके 30,000। ओके, ये भी जाके 30,000। ओके क्लियर। तो देखिए ये इधर का ए जर्नल और ए जर्नल, इधर का सारे जर्नल देखने से ही हमको एकदम क्लोज रिलेशन समझ में आ जा रहा। जैसा आप लोगों को बताए थे कि एक लेजर को डेबिट करना है, एक लेजर को क्रेडिट करना है। तो परचेज टू कैश, SBI टू मोहन। लेकिन ऊपर का ये जो सारी चीज देख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 लेजर डेबिट है और 3 लेजर क्रेडिट है। एक्चुअली ये सारे तो जाके तो क्लोजिंग बैलेंस है ना। लेकिन वो क्लोजिंग बैलेंस तो को हम तो फेंक नहीं सकते, फिर से हम अपना बुक में एंट्री किए एज ए ओपनिंग बैलेंस। तो ये सारे ओपनिंग बैलेंस में हम लोग यहाँ पर लेजर में लिखेंगे क्या, तो लिखा लेजर में लिखना तो और भी आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों को जब जाके मालूम ही है कि ये जाके ओपनिंग बैलेंस है। तो कोई भी लेजर का ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्या करके लिखते थे ना, हम लोगों ने उसको BD करके लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबका सामने खाली ये लिख दीजिए कि टू बैलेंस BD। ओके, तो बस इतना ही करना है, क्योंकि इसमें तो कोई पास का रिलेशन तो है नहीं। ये सारे बैलेंस कभी जाके कुछ हुआ था, कैश अभी क्यों 80,000 है, वो तो जाके प्रीवियस ईयर का सारे हिसाब मेरे को देख के तब जाके किसी को बोलना पड़ेगा। तो वो तो हिसाब हम कर लिए, तो नेचुरली फिर से इसको करने का कोई जरूरत नहीं। मेरे को तो कैश बैलेंस डेबिट इतना मालूम पड़ गया। तो कैश के साथ 100 चीज का रिलेशन हो सकता है, लेकिन वो 100 रिलेशन तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर हम कैश का टोटल बैलेंस हमको मिल गया और हमको मालूम है ओपनिंग बैलेंस। तो सबका जितना सारा ये 6 जो लेजर है, इसका सामने हम लोग को खाली टू बैलेंस BD करके सब में लिखते रहेंगे, टू बैलेंस BD टू। तो ये सारे पोस्टिंग तो मेरा हो गया। तो ये था ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग। अभी जाके फिर से मेरा बिजनेस, जैसा कि मैंने बोल रहा कि एक तो परचेस हुआ, फिर जाके मेरा कस्टमर मेरे को पैसा दिया, ऐसा करके फिर जाके सोना मेरे को पैसा दिया, सोना को हम लोगों ने पैसा दिया। यहाँ पर जाके सोना लिमिटेड जो है उसको तो हमको पैसा देना है। तो सोना लिमिटेड को जब जाके हम पैसा दिया, यहाँ पर जाके कुछ कैश में दिया, कुछ जाके बैंक के थ्रू दिया। इनफैक्ट सोना लिमिटेड मेरे को कुछ डिस्काउंट भी किया। तो यहाँ पर ऐसा था कि सोना लिमिटेड को टोटल कितना देना है ना 15,000, ठीक है। क्योंकि ये सारे एंट्री जो है 1 अप्रैल का एंट्री, ये जाके जैसा कि सोचिए 10 अप्रैल का एंट्री, ऐसा करके बिजनेस जैसा जैसा आगे बढ़ते गया। तो सोना जाके जैसा कि मान के चलिए कि 10 अप्रैल को मेरे को दिया, तो तब जाके यहाँ पर सोना लिमिटेड
उसका टोटल बैलेंस कितना ना 15,000, इसमें से वो उसको हम कैश के थ्रू कितना दिया ना 8,000 दिया कैश के थ्रू। और जाके कैसा करके दिया ना बैंक का चेक SBI से हम उसको एक तो चेक लिख के दे दिया कितना ना 6,000 का। और जाके पैसा देने पर सोना लिमिटेड मेरे को एक तो डिस्काउंट भी दिया, तो डिस्काउंट मैंने रिसीव किया, तो डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ ना 1,000। ठीक है, तो इसके साथ टोटल चुकता हो गया बोलने से सोना लिमिटेड का जो टोटल 15,000 का टोटल स्टोरी हो गया। ठीक, वैसा करते हुए हम लोगों भी मोहन को पेमेंट कर दिए। ठीक है, मोहन को पेमेंट करने के टाइम में हम लोगों ने कैसा करके पेमेंट किए। ठीक है, क्योंकि मोहन को ऑलरेडी एक बार ये बैंक का पेमेंट कर दिए, मान के चलिए ये 10 तारीख को हुआ, ये जाके 25 तारीख को हुआ। ठीक है, तो फिर से हम उसको पेमेंट कर रहे। इस बार पेमेंट करने के टाइम में टोटल चेक नहीं दिए, क्योंकि उसका बैलेंस और बचता है यहाँ पर ऑलरेडी 30,000 हम लोगों को दे चुके हैं, और जाके हम लोगों को यहाँ पर देना तब जाके बाकी है। मोहन का बैलेंस था टोटल 60,000 और 30,000 देना बाकी है, तो उसमें से चेक हम लोगों को दे चुके हैं कितना ना 25,000 चेक दे चुके हैं 25,000 का, और कैश दे चुके हैं कितना का ना बाकी 5,000 का कैश भी दे चुके हैं। ठीक है, और जाके यहाँ पर तब जाके बाकी ये मोहन का अकाउंट को मेरे को क्रेडिट करना है कितना दे करके ना 30,000 दे करके मोहन का अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। ओके, तो अभी जाके ये सारी चीज को एक एक करके मेरे को पोस्टिंग करना है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर जाके परचेस अकाउंट अभी तक हम लोगों ने ओपन नहीं किए, तो परचेस अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। थोड़ा इस तरफ ही लिख देते हैं परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट में कितना ना 30,000, परचेस अकाउंट में 30,000। और कैश से कितना गया, कैश को क्रेडिट करना है कितना में ना 30,000 में से, तो 30,000 में से कैश को क्रेडिट किए। अभी जाके फिर जाके वैसा करके एंट्री करेंगे, ये कहाँ से आया ना परचेस से आया, और ये कहाँ से आया ना कैश से आया। ओके, क्योंकि हम तो लेजर का नीचे तो एक ही नाम तो नहीं लिखेंगे, ये तो प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके बाद जाके SBI अकाउंट डेबिट हुआ, SBI में मेरा पैसा आया जो जाके मोहन मेरे को दिया, तो SBI अकाउंट को जाके हम लोग डेबिट करते हैं। तो SBI अकाउंट को डेबिट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर SBI में 30,000 यहाँ पर दे दिए, और इसके बाद जाके मोहन को क्रेडिट करना है ना। तो मोहन को क्रेडिट करने के लिए यहाँ पर मोहन का अकाउंट में यहाँ पर 30,000 हमको लिखना है। तो ये हो गया कहाँ से आया, SBI 2 बाई और नहीं लिख रहे शॉर्टेज ऑफ प्लेस के लिए, तो 2 ये जाके मोहन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मेरा एंट्री क्या है, यहाँ पर देखिए फिर से हमको नाम का ऊपर जाने का ज़रूरत नहीं है। सोना लिमिटेड को हम लोगों ने 3 ठो पार्ट में पैसा दिए, कुछ कैश में कुछ बैंक से, और यहाँ पर जाके डिस्काउंट भी रिसीव किए। तो हमको सोना लिमिटेड को टोटल 3 ठो अकाउंट से डेबिट करना है। तो सोना लिमिटेड को 3 ठो अकाउंट से अगर हमको डेबिट करना है, यहाँ पर जाके सोना लिमिटेड यहाँ पर जाके हम लिखे नहीं थे। ठीक है, तो सोना लिमिटेड को तीन टो अकाउंट में अगर डेबिट करना है तो यहाँ पर जाके हम लोगों ने एक काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ पैसा नहीं मिला, उसीलिए सॉरी हम लोगों ने पेमेंट नहीं किए। 3 ठो अलग अलग स्टोरी यहाँ पर है, तो 8,000 6,000 इसको अलग अलग करके यहाँ पर लिख रहे हैं। 6,000 टोटल 15,000 ही लिखेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पर जाके ये तीनों चीज़ सोना लिमिटेड का डेबिट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर जाके इसके बाद जाके जो क्रेडिट करना है, कैश को कितना क्रेडिट करना है ना, कैश को क्रेडिट करना है कितना 8,000 में से। ठीक है, तो कैश को ये जाके सोना वाला स्टोरी हो गया। फिर जाके SBI को क्रेडिट करना है कितना 6,000 में से। ठीक है, तो SBI को क्रेडिट करने के लिए 6,000 यहाँ पर जाके हम लिख दे रहे 6,000। ये भी जाके हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये स्टोरी कहाँ से आ रहा ना, सोना से। और जाके एक तो डिस्काउंट रिसीप, इसका लेजर अभी तक हम लोगों को ओपन नहीं किया, तो यहाँ पर जाके डिस्काउंट रिसीव करके यहाँ पर खोल ले रहे। तो डिस्काउंट रिसीप यहाँ पर जाके कितना क्रेडिट करना है ना 1,000 रिसीप क्रेडिट करना है। कहाँ से आया ना, ये जाके सोना से आया। ओके,
नेक्स्ट जो एंट्री हम लोगों का है, इसका लेजर पोस्टिंग, एसबीआई को डेबिट करना है 25,000 में से, कैश को डेबिट करना है 25,000 में, मोहन को क्रेडिट करना है 30,000 में। ओके, तो यहाँ पर जाके एसबीआई को डेबिट पहले कर देते हैं कितना, 25,000 में से, तो एसबीआई 25,000 हो गया। ओके, और इसके बाद जाके कैश को डेबिट करना है 5,000 में से, कैश को 5,000 दे करके डेबिट कर दिया। ओके, और जाके क्रेडिट किसको करना है ना, मोहन को क्रेडिट करना है कितना ना, 30,000 में से। ठीक है, तो मोहन को यहाँ पर जाके हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं कितना करना है ना, 30,000 में से। ठीक है, लेकिन ये दो पार्ट में अलग अलग करके हुआ, तो दो पार्ट अलग करके लिखते हैं, नहीं तो वो लेजर देखने से मेरे को फट से पता नहीं चलेगा कि खाली 30,000 लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये 25,000 एसबीआई के थ्रू क्रेडिट हुआ मोहन का अकाउंट में, और जाके ये 5,000 कैश का थ्रू जाके क्रेडिट हुआ मोहन का अकाउंट में। ओके, तो मेरा लेजर पोस्टिंग कंप्लीट। अभी जाके सबका क्लोजिंग बैलेंस निकलना है। कैश का टोटल निकल के आएगा 85,000। ठीक है, इस तरफ अगर हम लोगों ने ऐड करेंगे ये 85,000 निकल के आएगा, तब जाके ये बैलेंस ही बड़ा है। और इस तरफ का बैलेंस से ये अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर और 47 देने से तब जाके 85,000 होगा। तो यहाँ पर 47,000 जिस तरफ बड़ा है, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस जो है दैट इज़ 47,000। एसबीआई का यहाँ पर 25,000 कहाँ से आया था लिखना भूल गया थे। 25,000 हम लोगों ने एसबीआई में सोना लिमिटेड दिया था, तो यहाँ पर अभी देखने से पता चल रहा कि नहीं निकाले। तो एसबीआई का भी यहाँ पर जाके टोटल बैलेंस है, अगर हम लोग माइनस करने जाएंगे तो यहाँ पर बैलेंस निकल के आएगा, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा। इससे अगर हम लोग माइनस करेंगे दैट इज़ 69,000। और मोहन का यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो निकल के आएगा 55,000 और 5,000 60,000, तो इसका दोनों तरफ 60,000। तो मोहन का बैलेंस बोलने से मेरा बुक्स में इसका नाम अभी लिख के रखना, नहीं लिख के रखना, दोनों ही इक्वल होता है। इसका बैलेंस कुछ नहीं रहा, मोहन का बैलेंस पूरा जीरो हो गया। बैंक लोन तो क्रेडिट बैलेंस ही 30, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर जाके 30,000 ही रह जाएगा। ओके, 30,000 ही रह जाएगा। और सोना लिमिटेड का यहाँ पर जाके जो बैलेंस निकल के आ रहा दैट इज़ 86, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे, वो तो पोस्टिंग करने का टाइम आप रिव्यू करके देखने से समझ में आएगा। 8 कैश से आया था, और उसके बाद जाके एसबीआई से आया था, और ये जाके डिस्काउंट रिसीव जो हुआ था। ठीक है, तो सोना का भी स्टोरी ऐसा है कि ये 15,000 डेबिट क्रेडिट दोनों साइड बोलने से इक्वल हो जा रहा। तो सोना का बैलेंस भी हमको और बोलने से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका तो क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 1,55,000 ही हो जा रहा। तो अभी जाके इसको फ्रेंड्स अगर ट्रायल बैलेंस में इसका पोस्टिंग करेंगे तो कैश से पोस्टिंग करना चालू करते हैं। तो कैश का यहाँ पर जाके डेबिट बैलेंस हो गया दैट इज़ 47,000। कितना हो गया 47,000। और एसबीआई का कितना हो गया ना, एसबीआई का हो गया 69,000, वो भी एक डेबिट बैलेंस ही है। ठीक है, और जाके मशीन का बैलेंस बोलने से 40,000 ही है क्लोजिंग बैलेंस जो, दैट इज़ ऑल्सो ए डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर जाके 40,000 यहाँ पर लिख दिए। और जाके बैंक लोन का ऊपर में भी कोई और डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, तो बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस ही रह गया। तो बैंक लोन कितना ना, दैट इज़ 30,000, तो ये हो गया 30,000। ओके, और इसके बाद जाके कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस कितना ना, दैट इज़ यहाँ पर 1,55,000। और इसके बाद जाके परचेस अकाउंट, इसके बाद जाके बचता और परचेस अकाउंट का भी बोलने से डेबिट बैलेंस है, दैट इज़ परचेस का डेबिट बैलेंस कितना ना, दैट इज़ 30,000। तो यहाँ पर जाके 30,000 हो गया। अच्छा, इसके बाद जाके और एक तो चीज़, एक ही तो पोस्टिंग करना बाकी रह गया, डिस्काउंट रिसीव।
तो डिस्काउंट रिसीव इसका क्रेडिट बैलेंस है दैट इज़ 1000। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा ट्रायल बैलेंस में सारे चीज़ पोस्टिंग हो गया और अभी जाके इसको ऐड करके देखते हैं। इसको ऐड करने से इस तरफ आ जा रहा, डेबिट के साइड में आ जा रहा कितना 1,86,000 1,86,000 और इस तरफ करने से 1,85,000 और 1,86,000। ठीक है, तो ये टैली कर गया। तो फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि लेजर पोस्टिंग, यहाँ पर जर्नल से लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस सारी चीज़ हुआ। यहाँ पर फिर से क्लोज करने के पहले एक ही दो चीज़ हम लोगों बता दे रहे कि ओपनिंग बैलेंस का ट्रीटमेंट कैसा करके होगा वो जाके हम लोगों ने यहाँ पर सीखे हैं। अगर इस टाइप का कोई जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करते हैं तो वो जाके कैसा करके करेंगे, जहाँ पर एक तो डेबिट 3 क्रेडिट है या 2 डेबिट 1 क्रेडिट है, वो भी जाके हम लोगों ने यहाँ पर जाके सीखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस मैक्सिमम कोई भी जर्नल एंट्री से आप लोगों पोस्ट करके देख सकते हैं। ऑल इस ट्रायल बैलेंस आके आपका टैली कर जाएगा, बोलने से दोनों तरफ एक ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।